हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा मेथड है ये? मेथड है ये रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। यानी डायरेक्ट ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में नहीं रहेगा, लेकिन हम इसे रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहां साइन इनवर्स है, इसे हम आरएचएस में ट्रांसफर कर लेते हैं। Then it will be dy by dx is equal to sin x plus y। अब इसमें कोई भी एफर्ट लगाकर x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए? तब हम ना इस x प्लस y को ही z मान लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहां से हम कर रहे हैं लेफ्ट x प्लस y इज इक्वल टू z। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट दिस रिजल्ट। देन dy अपॉन dx विल बी dz अपॉन dx और माइनस में 1। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन dx और क्या हो गया? माइनस में 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या क्रिएट होगा? ये dy अपॉन dx का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dz अपॉन dx और माइनस में 1 इज इक्वल टू साइन z। तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन z। अब z वाले को एक साइड में करते हैं, तो dz अपॉन ऐसे हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग, देन इट विल बी dz अपॉन 1 प्लस साइन z। इसे क्या करिए? रेशनलाइज करिए। और dx का कितना हो जाएगा? x और प्लस में c भी हमने अटैच कर दिया। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन z और a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर z dz और ये हो जाएगा x प्लस। अब इस
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन जेड और अपॉन में कॉस स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये दोनों पर इंडिविजुअली हम ऑपरेट कर लेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस, अब इस पे ऑपरेट करेंगे तो साइन अपॉन कॉस tan जेड होगा इनटू एक और कॉस बचेगा तो ये होगा सेक जेड और यहाँ डी जेड और इधर हमने लिख दिया x प्लस सी। यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ क्या लिखा है मैंने, अब सेक स्क्वायर जेड का बोलिए तो ये बनेगा tan जेड माइनस में हो जाएगा सेक जेड, इसका इंटीग्रेशन और इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस सी। अब जेड का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या पुट करना है तो tan है x प्लस वाई माइनस में है सेक x प्लस वाई और इज इक्वल टू x प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, और ये सिर्फ हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना था तो हम यहीं पर इसे स्टॉप कर देंगे। फिर आपने देखा होगा कि ये डायरेक्ट जो है वेरिएबल सेपरेबल में नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें सब्स्टिट्यूशन हमने परफॉर्म किया और सिंप्लीफाई किया और जब हम यहाँ पहुँचे यहाँ तब ये वेरिएबल सेपरेबल में हो गया, पूरा जेड का फैमिली एक तरफ में और एक्स वाला फैमिली एक तरफ में। फिर हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया और ये सिंपल इंटीग्रेशन होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड वाले को अब हम देखें तो उसमें भी x प्लस वाई का सिचुएशन दिखता है। तो अगर हम उसे डायरेक्ट अगर हम करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x प्लस वाई। अब बताइए dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आएगा, तो जस्ट यहाँ निकाले हुए हैं तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, आप इसे सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो ये आएगा dz अपॉन dx और माइनस में और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos z हो जाएगा, माइनस 1 को ट्रांसफर ले लेते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस cos z, एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस cos z और अपॉन में cos z ये है। अब क्या करते हैं ना, और इधर क्या हुआ आपका, इधर हो गया dz अपॉन dx, जेड वाले फैमिली को एक तरफ करते हैं तो क्या आएगा, तब ये ऐसे होगा cos z और 1 प्लस cos z dz और इधर होगा dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हम ऐसे इसे सेट करते हैं 1 प्लस cos z 1 प्लस cos z और यहाँ हम ले लिए -1। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ है -1 और यहाँ है +1, फिर दोनों डिलीट हो जाएगा और यहाँ dz ही रहने दीजिए और इधर क्या था dx। अब देखिए इसको आप लॉक करिए, दोनों को एक साथ समझिए। अब इसे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे, पूरा कटेगा तो 1 होगा, 1 को dz से मल्टीप्लाई करेंगे तो dz होगा माइनस dz को 1 से करेंगे तो dz अपॉन 1 प्लस cos z और dx का हो जाएगा x प्लस dz का z हो गया माइनस dz अपॉन 1 प्लस cos z तो हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर z/2 और ये हो गया आपका x प्लस।
फिर हो गया जेड माइनस में 1/2। अब कॉस को ट्रांसफर कर लीजिए तो ये बनेगा और यहाँ हो गया आपका x प्लस सी। अब ये z हुआ तो z माइनस 1/2 सेक का बताइए कितना होगा, tan z/2 और z का कोफिशिएंट कितना है 1/2 और इज इक्वल टू हो गया x प्लस सी। अब इस 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस tan z/2 और इधर x प्लस सी। अब z का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। z का वैल्यू कितना है आपके पास, z का वैल्यू है x प्लस वाई। एक बार और देख लेते हैं लोग, हाँ सेम है, z का वैल्यू यहाँ भी x प्लस वाई है तो जब यहाँ x प्लस वाई पुट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा सिर्फ y बचेगा तो y माइनस tan x प्लस y/2 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। जब हम ये कर लेंगे तो ये एक्चुअल में हम क्या निकालेंगे, ये निकलेगा जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कुछ और भी दिया हुआ है। ये कह रहा है उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। वो कंडीशन बताता है, प्रीवियस में भी आपने देखा होगा कि y0 इज इक्वल टू 0। वो बताता है कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। यहाँ बताएगा इनपुट और ये बताता है आउटपुट। तो इनपुट भी 0 और आउटपुट भी 0, यानी x भी 0 और y भी 0। और उस कंडीशन में जब इसमें पुटिंग करेंगे आप और देखेंगे कि x भी 0 y भी 0, हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेकर सोचिए कि यहाँ z है, z का वैल्यू x प्लस वाई है, x से x कैंसिल हो गया तो y बचा है तो y की जगह पर 0 माइनस tan और ये भी 0 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो c का वैल्यू देखेंगे फाइनली कितना आएगा 0। c का वैल्यू कितना होगा 0 और इसमें जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस और tan x प्लस वाई और y में 2 और इज इक्वल टू 0। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा y माइनस tan x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना था, मुझे ये पुट करना था कि x के जगह पर जब 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है। उसी को हमने पुट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाला तो वो भी 0 आ गया और पुनः इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। और वो फाइनल आंसर क्या हुआ, y माइनस tan x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर c है और c का वैल्यू हमने क्या निकाला है 0 निकाला है। ओके, तो आप इसे अरेंज कर लेंगे अच्छे से।